बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक भी आपको हमेशा खैरियत से ही रखे, खुश रखे, अपने घरों में आप लोग हमेशा आबाद रहें और अल्लाह पाक आपको कभी कोई दुख कभी कोई गम ना दे और रबीउल अव्वल का महीना सबको बहुत मुबारक हो। तो इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक आपको सारी खुशियाँ अता करे, जिस चीज़ की आप लोग ख्वाहिश रखते हैं और हमेशा आप लोग खुशी की ज़िंदगी बसर करें। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, मेरे साथ ये हुआ है कि रात को ये मैंने वीडियो बनाई थी, हमारी लाइट भी नहीं थी और सडनली ये था कि गेस्ट जो थे वो पहुंच गए। तो फिर उन्होंने कॉल की कि हम भी पहुंच गए हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आपको पता है कि लाइट भी ना हो और गेस्ट भी आ रहे हों तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी ये होता है कि खाने पीने की चीज़ें तो बेकरी से बाकी चीज़ें भी मंगवाई जा सकती हैं, खाना खाना हो तो वो भी मंगवाया जा सकता है, उस चीज़ का कोई मसला नहीं होता। लेकिन बाकी इसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो लाइट के बगैर करने मुश्किल हो जाते हैं, हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने किचन में काम करना था, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाना था, सिर्फ चाय पीनी थी, तो जब ये काम मैं करने लगी तो शुक्र है कि फिर लाइट आ गई थी और ये काम फिर ईजीली हो गया था। तो भी बस पहले मैंने कबाब फ्राई किए थे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने घर में बनाए थे, आपके साथ भी मैंने शेयर किए थे। तो फ्रीज़ की हुई चीज़ों का यही फ़ायदा होता है कि गेस्ट आ जाए तो कोई टेंशन नहीं होती है, तो फ़ौरन से ही हर चीज़ होती है वो रेडी हो जाती है। तो कबाब फ्राई करके तो फिर मैंने साथ ही चाय भी रख दी थी और कुछ चीज़ें जो थी वो बेकरी से मंगवाई। तो एक टाइम में मैं बहुत सारे काम कर रही थी, क्योंकि मैंने बर्तन भी रखने थे और कबाब भी फ्राई करके बर्तन रखे और उसके साथ पे चाय भी रख दी। फिर बाकी चीज़ें जब आई तो फिर उनको भी प्लेट्स में डाला। तो इसी तरह से थोड़े टाइम में बहुत सारे काम जो थे ना वो मैं निपटा रही थी और साथ साथ उनको कंपनी भी दे रही थी, आते जाते उनसे बातें भी कर रही थी ताकि वो बोर भी ना हों। क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी के घर जाता है तो वो उससे बात भी ना करे। लेकिन फिर ये मुश्किल होता है ना कि किचन में भी काम करना होता है, फिर आते जाते गेस्ट के साथ, क्योंकि उन्होंने रुकना बहुत कम टाइम के लिए था। अगर किसी ने लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करना हो तो फिर कोई इश्यू नहीं होता। तो खाना खा के या चाय पी के भी आप उनके पास बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, कंपनी दे सकते हैं। लेकिन जब कुछ थोड़े टाइम के लिए आता है ना, तो फिर ये होता है कि टाइम कम होता है तो पास भी बैठना होता है और फिर चाय का भी करना होता है। तो चाय जो है उसमें मैंने दूध भी डाल दिया है। तो लाइट ने बहुत काम ख़राब किया, तो फिर मैंने और तो कोई काम नहीं, क्योंकि लाइट भी चली गई थी और जो टाइम था मेरे पास वो फिर ये चाय वगैरह बनाती रही। उसके बाद पता है कि आपको फिर 1 घंटा हमारा लाइव भी होता है, 1 घंटा उसमें निकल जाता है। तो वीडियो फिर और कोई बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ यही मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये साथ बिस्किट भी और ये इस तरह की चीज़ें जो बेकरी से वो भी लेके आए, तो साथ फिर मैंने ये भी रख दी। तो वीडियो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला कि कोई स्पेशल आपके साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इस तरह की कोई वीडियो मैं बना ही नहीं सकी। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, कोई अच्छी वीडियो बनाऊंगी आज, तो फिर कल आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने मग भी पास रख लिए हैं, चाय भी रखी हुई है। पहले मैं ये चीज़ें टेबल पे रखूँगी, चाय पे मैं बाद में सर्व करूँ, क्योंकि चाय फिर ये होता है कि ठंडी हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब गेस्ट आते हैं उनको चाय देनी होती है तो पहले चीज़ें रख देती हूँ ताकि वो खाएं और उसके बाद फिर मैं चाय सर्व करती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम भी किसी के घर में जाते हैं ना, तो साथ ही चाय सर्व जब हो जाती है तो उसका ये नुकसान होता है कि बाकी चीज़ें इंजॉय करते करते खाते खाते चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो वो फिर चाय का ना वो मज़ा ही नहीं रहता, वो पी ना पी वो एक जैसा ही वो लग रहा होता है। तो इसलिए फिर मैं ये करती हूँ कि पहले चीज़ें सही रख देती हूँ। तो जब समझती हूँ कि सब ने भाई ये खा ली है, तब थोड़ा सा टाइम पहले ना मैं वो चाय सर्व कर देती हूँ, ताकि चाय जो है वो गर्म गर्म पी जाए। क्योंकि चाय का तो मज़ा ही गर्म का आता है, या शायद मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैं बहुत गर्म चाय पीती हूँ। हालांकि ये बुरी बात है, इतनी गर्म नहीं पीनी चाहिए। तो अब ये चीज़ें मैं टेबल पर रखूँगी, टेबल पर रख के तो फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाना था, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से खाना नहीं बना था। क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ मगरिब की नमाज पढ़ के ना, उससे बाद में बनाती हूँ या फिर मगरिब के अज़ान से पहले। तो अब मैंने चाय में शुगर भी ऐड कर दी है। तो इसमें पत्ती मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, नॉर्मल सी बनानी है।
तो भी बस चाय बनाते बनाते ये है कि मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, डेली वीडियो वॉच भी करते हैं और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। तो ये सारी कामयाबी जो है वो सब आपकी वजह से ही है, क्योंकि आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए दिल से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बस बाकी चीज़ें जो है चाय की वो सारी मैंने रख दी हैं टेबल पे। तो ये हुआ था कि जो केक था वो फ्रीज़र में पड़ा रहा, मुझे वो याद ही नहीं रहा था साथ रखना। तो केक भी था, तो वो जब चाय सारी दे ली और बाद में जब बैठे, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से कुछ समझ ही नहीं आई थी मुझे, तो ये साथ साथ में खाना भी बना रही थी। ये लौकी बनाई मैंने, क्योंकि खाना भी बहुत लेट हो गया था। तो भी बस डेली मेरी कोशिश यही होती है कि लाइव से पहले पहले अपने घर के सारे काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ और फिर पूरा टाइम जो है ना वो लाइव में आपके साथ रहूँ। तो ये मैंने वेट दे दिया है, तो लौकी भी साथ साथ बन रही है, क्योंकि खाना बहुत लेट हो गया था लाइट ना होने की वजह से। तो मुझे फिर टेंशन थी कि लाइट तक अब मेरे काम कंप्लीट हो जाएं तो अच्छी बात है। तो ये सारे काम करने के बाद फिर मैं अपना लैपटॉप लेके तो बैठ गई। और मुझे ये बुलबुले ड्रामा बहुत पसंद है। मैं जब थकी होती हूँ ना, या मुझे कोई परेशानी होती है, होता है ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं, तो फिर मैं ये बुलबुले ड्रामा ही देखती हूँ तो मैं बहुत फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कॉमेडी जो ड्रामे हैं ना या फिल्म हो, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो शुक्र है कि लाइव होने से पहले पहले मेरे सारे काम फिर भी कंप्लीट हो गए थे। तो फिर ये ड्रामा एंजॉय किया। ड्रामा एंजॉय करने के बाद फिर मुझे लाइव का इंतज़ार था कि अब वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उसमें ना, सारे एक साथ वो बात भी कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो भी बस मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।